मैम, खुरई विधानसभा से मंत्री भूपेंद्र सिंह राजपूत के विरुद्ध में आपने चुनावी शंखनाद किया है। अभी तक किस तरह का माहौल आप देख रही हैं? जनता में किस तरह की रुझान है? बहुत अच्छा माहौल है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। जनता एक आस लगाए बैठी थी कि जो उनका कहना था कि कोई प्रत्याशी मिलेगा ही नहीं, जनता भी चाह रही थी कि कोई ऐसा आए, चेहरा आए, और वो इंतजार कर रही थी। लंबे समय से आप खुरई के उन गिने चुने नामों में से हैं जिन्होंने खुले तौर पर हमेशा भूपेंद्र सिंह का विरोध किया है। मीडिया के सामने भी खुले तौर पर आपने हमेशा चुनौती देने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को बहुत मुश्किल हुई, कहीं ना कहीं प्रत्याशी चुनने में समय लगा, काफ़ी मंथन करना पड़ा। तो इसे आप कहीं ना कहीं पार्टी की कमजोरी मानती हैं? आने वाले चुनाव में इसका कोई प्रभाव देखने को मिल सकता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं किया, मैंने उनकी गलत नीतियों का विरोध किया, जो खुरई में गलत नीतियां चल रही थी। और दूसरा आप ये कह रहे हो कि पार्टी को मुश्किल हो रही थी, मुश्किल नहीं हो रही थी, समय का इंतजार होता है, हर काम समय पे होता है, और उनके पास प्रत्याशी था, इसलिए वो सोच के बैठे हुए थे। खुरई में जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं खुरई विधानसभा में, उनका कितना सहयोग इस चुनाव में आपको प्राप्त हो रहा है? वो तो आप कल आते तो आपको पता चलता कि पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी भी साथ में थे नामांकन में, और उससे पहले जब हमने शुरुआत की थी टिकट मिलने के बाद तब भी साथ में थे। और अभी कमलनाथ जी आ रहे हैं 2 तारीख को, उसकी पूरी व्यवस्थाएं मैनेजमेंट वो ही देख रहे हैं, तो तब भी साथ में हैं। गुड्डू भैया आपने देखा होगा, वो भी सारे समय साथ रहे। हमारे मंडल, सेक्टर, ब्लॉक अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेसी सारे साथ में सब मिलके काम कर रहे हैं। खुरई की जनता अगर आपको मौका देती है, आशीर्वाद देती है, आपको अपना जनप्रतिनिधि स्वीकार करती है, तो सबसे मूलभूत क्या चीज़ें, क्या उद्देश्य आपके रहेंगे खुरई के लिए? मेरा सबसे मेन जो है कि लोगों के अधिकार ना छिने। कितना भी काम हो जाए, काम लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब उनकी जो ज़रूरतें या जो उनके अधिकार होते हैं वो छीनने लगते हैं ना, तो व्यक्ति इन सब चीज़ों को दरकिनार कर देता है। अभी आपने कहा कि नीतियों का विरोध कर रहे थे, वो कौन सी नीतियां थी जिनका आप विरोध कर रही थी? बहुत सारी नीतियां हैं। कुछ बताना चाहें? लोगों पर झूठे केस बनाना, घर गिराना, और इन सब चीज़ों को तो छोड़ दो। यहाँ हमारे भाइयों पर तो केस लगे तो लगे, यहाँ महिलाएं भी नहीं बच रही हैं, महिलाओं पर भी केस बनने लगे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। इसलिए मैं उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रही हूँ। पिछली बार पार्षदी के चुनाव में आप खड़े हुई थी, जो चुनौतियाँ उस टाइम पे थी, इस बार कितनी चुनौतियाँ आपको हुई? पार्षदी के समय पे तो ये था कि सत्ता, प्रशासन, और वो भी चुनाव ऐसा था कि मैं पार्षदी तो लड़ रही थी, लेकिन एक मंत्री मेरे खिलाफ लड़ रहा था, और वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे कि मैं अपना काम अच्छे से ना कर पाऊँ। मेरे प्रस्तावक को भी उन्होंने झूठा केस बनवाने के लिए वो किया, और दूसरा ये था कि उन्होंने मुझे प्रचार भी नहीं करने दिया। बहुत ज़्यादा पुलिस का, हर चीज़ का उन्होंने गलत दुरुपयोग किया। तो इस बार तो मुझे खुशी है कि जिस व्यक्ति ने मुझे खड़े नहीं होने से पहले तोड़ने की कोशिश की, आज मैं उसकी बराबरी पे आके खड़ी हो गई, और अब मैं बहुत दम से लड़ूंगी आगे। जी, धन्यवाद मैम। भाई साहब, आप थोड़ा सा। भाई साहब, आप वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं खुरई विधानसभा से। अभी किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, या फिर खुरई की जनता में किस तरह का अभी रुझान है? क्या चाहती है जनता? जनता इनको वापस भेजना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से इनके लोगों ने विश्वास किया है कि किसी भी चीज़ पे खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने क्या किया है कि कांग्रेस के लोगों पर झूठे केस लदवा कर उन्हें जेल भिजवा कर, आज पंडित अरुणोदय चौबे पर भी कई ऐसे केस लदे कि वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो इनकी यही नीति रही जिससे लोग नाराज़ हैं। इनने लोगों के दिल नहीं जीत पाए। ये कहते हैं विकास की बात करते, तो इन्होंने विकास कुछ नहीं किया। इनने जो विकास किया है खुद का विकास किया है, ना कि जनता का विकास किया है। आज उनने अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि मैं बहुत विकास कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ उन्होंने विकास कुछ नहीं किया। आज कांग्रेस की जो योजनाएं चल रही थी, पानी की व्यवस्था जो टंकी बनी वो कांग्रेस की देन है, और ये अभी बीना से सागर जो रोड डला है ये भी कांग्रेस की देन है। बीना नदी की जो योजना चल रही है ये पहले से प्रस्तावित कांग्रेस द्वारा चलाई गई थी। अब चूंकि क्या है, ये तो अपना श्रेय लूट रहे हैं, लेकिन अब जनता इनसे सब नाराज़ हो गई, अब इनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। फिर भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जनता के अंदर भय का माहौल है, कुछ आक्रोश भी है, लोग बोलने से कतराते हैं, लोग बोलते नहीं, कैमरे पे कोई नहीं बोलना चाहता। इसका क्या कारण मानते हैं? अब चूंकि क्या है कि उनने ऐसे काम किए हैं कि लोग भय में हैं। आज सभी समाज के लोग, उन्हें किसी को बख्शा नहीं है, बाद में उनको मनाने लगते हैं। पहले उनको केस लदवाते हैं, फिर उनको पार्टी में ज्वाइन कराते हैं।
लेकिन धीरे धीरे सब लोग खुल रहे हैं कि आज जनता की यही है कि भाई अब कांग्रेस को द्वारा लाना चाहिए और उनकी विदाई करना चाहिए।